प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त का गुजरात प्रभार संभालने के बाद मुझे काफ़ी हर्ष हुआ है यह जानकर कि गुजरात में हम लोगों ने कोविड महामारी पर काफ़ी हद तक नियंत्रण कर लिया है। देश के कई राज्यों में अभी भी कोविड महामारी बुरी तरह फैली हुई है। इसके पहले मैं प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त था केरल क्षेत्र का। वहाँ पे आप सबको विदित है कि काफ़ी ही ज़्यादा महामारी का प्रकोप है, जिससे सब लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस स्थिति में हमारा कार्य का मुख्य बिंदु रहेगा कि किस तरह से हम अपने सारे कर्मचारी, अधिकारी एवं सारे करदाताओं को इस महामारी से दूर रख सकें। हमारे दफ्तर में कोई भी ऐसा प्रक्रिया न हो जिससे इस महामारी के प्रसार में ज़रा भी बढ़ोतरी हो। इस ध्येय को ध्यान में रखते हुए, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि हमने इस महामारी में हमारे 24 अधिकारी और कर्मचारी ने अपनी जान गंवाई है। यह बहुत दुख का विषय है कि हम ये उनको बचा नहीं पाए, लेकिन आप इससे ये देखें कि इस महामारी के दौरान भी हमारे अधिकारी और कर्मचारी संपूर्ण लगन के साथ राजस्व ग्रहण करने में जुड़े हैं और अपने कार्य का उचित निष्पादन कर रहे हैं। प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त के रूप में मेरा सबसे पहला ध्येय ये रहेगा कि हम अपने कामकाज में पारदर्शिता दिखा सकें। विभाग में कई सारी बदलाव आए हैं और यह बदलाव कोविड के समय में काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे। सबसे ज़्यादा इसमें जो फेसलेस असेसमेंट स्कीम आई है, इसमें रिटर्न फाइल करने से लेकर उसकी जांच की प्रक्रिया तक सारा ही कामकाज इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा, जिसमें करदाता को दफ्तर आने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसको किसी भी तरह की कोई भी आवश्यकता है तो हमारे आयकर सेवा केंद्र उसके लिए तत्पर हैं, उसको हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। गुजरात क्षेत्र ने काफ़ी अच्छी प्रगति की है अभी तक, और हमारा राजस्व संग्रहण 12,000 करोड़ से ज़्यादा है। इसी अवधि में पिछले वर्ष सिर्फ 5,300 करोड़ का संग्रहण हो पाया है। उस हिसाब से यह करीब 126% ग्रोथ रेट चल रहा है। हमारा पूरा ध्यान इस पर लगा रहेगा कि हम किस प्रकार इस ग्रोथ रेट को बनाएं, ताकि राजस्व का संग्रहण भारत सरकार के सभी प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल किया जा सके और इस राजस्व की कमी सरकार को न हो पाए। राजस्व संग्रहण के साथ हमारा दूसरा ध्यान पारदर्शिता पे भी रहेगा और अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा पे भी रहेगा, करदाताओं की सुरक्षा पे रहेगा। इस सिलसिले में जितने उनके ग्रीवेंसेस हैं, इस पे मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पिछले वर्ष करीब 1283 टू बी प्रिसाइज ग्रीवेंसेस थे, जो कि प्रधानमंत्री ग्रीवेंस पोर्टल में आए थे। उनमें से करीब 90% का निष्पादन कर दिया गया था, और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष भी हमारे पास 444 ग्रीवेंसेस आए। कोविड की महामारी की परिस्थिति काफ़ी भीषण होते हुए, क्योंकि अप्रैल और जून महीनों में अभी जून में ही गुजरात में कोविड में कमी आई है, इसके बावजूद हम लोगों ने करीब 423 मामलों का निपटारा कर दिया। तो विभाग करदाताओं की परेशानियों के बारे में सजग है, और मैं सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे अधिकारी और कर्मचारी सब इसी पे ध्येय से काम कर रहे हैं कि उचित राजस्व का संग्रह हो, किसी करदाता को कोई भी परेशानी नहीं हो, और टैक्स कलेक्शन भी विथ ह्यूमेन टच हो। मतलब मानवता बिल्कुल सर्वोपरि होनी चाहिए किसी भी
किसी भी स्थिति में उसका परिचय हम विभाग देगा और देता रहा। गुजरात से हमें काफ़ी उम्मीद है कि कर संग्रहण में भारत सरकार के हाथों को मजबूत करेंगे, उचित कर समय पे देंगे, क्योंकि कर देना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, कर समय पे देना भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सरकार को जिस समय राजस्व की ज़रूरत है, अगर उस समय राजस्व ना मिले तो उसका काफ़ी नुकसान होता है। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने इस बार ज़्यादा कर संग्रहण किया है, और अभी तक जो दिख रहा है, क्योंकि इस वर्ष के 1/3 से ज़्यादा समय निकल गया है, तो हमारा कार्य काफ़ी अच्छा रहा है। कोविड के बावजूद अफसरों ने बहुत काम किया है, और उम्मीद है कि इसी तरह की सेवाएं हम देश को प्रदान करते रहेंगे, करदाता हमसे संतुष्ट रहेंगे और अपना कर पूरा दे पाएंगे। धन्यवाद। सर, आपने इलेक्ट्रॉनिक की बात की, ऑनलाइन की, जबकि ऑनलाइन वेबसाइट ओपन ही नहीं होती है तो करदाता कैसे भरेगा पैसा? देखिए, जब भी कोई नया प्रयास आप करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं को देखना और उन पर मानवीय तरीके से काम करना। अगर हमारा वेबसाइट काम नहीं कर रहा है तो हम नियत तिथियों को आगे बढ़ाते हैं, ताकि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अगर नहीं हो पाया तो उसके वजह से कोई करदाता परेशान नहीं हो। इसी क्रम में कई सारी तिथियां बढ़ाई गई हैं आगे, और प्रयास यही है कि ये वेबसाइट ठीक समय पर काम करे, इसके लिए काफ़ी प्रयास करें। ये अभी 1 अप्रैल से लेकर अभी तक इस वित्त वर्ष का। अच्छा, ये सेम और भी 5300 करोड़ का जो है वो करस्पॉन्डिंग पीरियड पिछले साल की। साल में कितनी अपील्स का इसमें निपटारा हुआ है, जिससे टैक्स रेवेन्यू में क्या बेनिफिट होगा? देखिए, विवाद से विश्वास के खिलाफ अपील नहीं दायर होती। जो अपीलें पहले दायर हो चुकी हैं, जो विवाद है, क्या हुआ है? वही मैं आपको समझा रहा हूँ। जहाँ पे विवाद था पहले, अगर उसमें हमने कहा कि अगर करदाता भी विवाद करता रहे और विभाग भी विवाद करता रहे, इस पर एक फाइनलिटी आनी चाहिए। तो जहाँ पे डिपार्टमेंट के द्वारा दायर की गई अपीलें थी, हम उस अपीलों को वापस ले लेते हैं। जहाँ पे करदाता के द्वारा अपीलें दायर की गई थी, करदाता अपनी अपीलें वापस ले लेता है, और एक नियत धारा के अंतर्गत एक केस में है कि आप इतना टैक्स देंगे, दूसरे केस में जहाँ पे जैसे करदाता की अपील है उसमें हम उनसे थोड़ा ज़्यादा पैसा लेते हैं, क्योंकि उसमें जो प्रावधान है कि आप हारने वाले थे, आप थोड़ा ज़्यादा दें। जहाँ पे विभाग ने अपील दायर किया हुआ वो जीत चुका है, लेकिन अगर वो मामला उसके खिलाफ उच्च न्यायालय में जाए या सर्वोच्च न्यायालय में जाए तो उस वैसे अपीलें हम वापस ले लेते हैं, उसमें थोड़ा कम टैक्स देने का प्रावधान। तो इसलिए कर विवाद से विश्वास स्कीम के अंतर्गत कोई अपील दायर नहीं होती। जो अपीलें दायर हो चुकी, क्योंकि हम काफ़ी पैसा खर्च करते हैं, काफ़ी मैन पावर हमारा भी लगता है, काफ़ी पैसा और मैन पावर करदाता का भी लगता है विवाद करने में। जैसे आपको ज्ञात होगा कि किसी भी उच्च न्यायालय में वकीलों की फीस लगती है, तो विभाग चाहे विभाग दे या करदाता दे, कहीं ना कहीं पैसा बर्बाद हो रहा है। तो हमें लगता है कि इससे विवादों को सुलझाया जाए और अपील कम की जाए। और इससे आपको खुशी होगी यह जानकर कि विवाद से विश्वास स्कीम में करीब 30% मामले, जो पूरे लंबित मामले थे अलग अलग जगह पे, उसमें से करीब 30% मामले सुचारू रूप से सल्टा दिए गए। मतलब या तो करदाता ने अपनी अपीलें वापस ले ली या विभाग ने अपनी अपीलें वापस ले ली। तो कम से कम ये है कि अब विवाद नहीं होगा। अब हम चाहते हैं कि विवाद उत्पन्न कम हो, और जो विवाद है वो सुचारू रूप से उनका समाधान हो, और हम आगे की तरफ बढ़ें। टोटल कितनी अपील्स डिपार्टमेंट ने विड्रॉ की है, करदाताओं ने कितनी अपील्स विड्रॉ की, गुजरात में कितनी की है? ये विवाद से विश्वास स्कीम में उन्होंने करीब ये 12,000 मामले में लोगों ने हमसे विवाद से विश्वास स्कीम अवेल करने के लिए कहा, जिसपे 12,219 एप्लीकेशन आए थे, जिसमें से 12,170 का निपटारा कर दिया गया है।
और कुछ मामले जिससे जैसे वो कहीं लगता है कि आप एलिजिबल थे कि नहीं थे, उन पर ज़्यादातर मामलों में जैसे आप देखें हार्डली 50 मामले बचे हैं जिन पर निपटारा होना बाकी है। और कई केसेस में हमने जैसे कह दिया कि आप स्कीम में नहीं आ सकते हैं, आप यू आर नॉट एलिजिबल, तो वो उस पर प्रक्रिया चल रही है। ये सारे मामले सुधर जाएंगे। इसमें अंदाज के लिए आपको बता दूं कि करीब करीब 41,000 मामले गुजरात में अलग अलग न्यायालयों में पेंडिंग, एसएससी की अभ्यर्थी की तरफ से भी और हमारी तरफ से। इसमें से